आप फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं अंडर नायब सिंह सैनी जी, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? आप तो स्टेट को समझते हो इवन एज मिनिस्टर, सो व्हाट विल योर प्रायोरिटीज़ बी? देखिए, ये जो हमारी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, ये बहुत ऐतिहासिक इवेंट है प्रदेश की जनता के लिए भी, देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिए। क्योंकि आज तक जो सरकारें बनती गिरती रही हैं वो नेगेटिविटी पे बनती गिरती रही। एक सरकार ने गलत काम किया, लोगों ने हटा दिया, दूसरी बन गई, फिर उसने गलत काम करा, फिर उसको हटा दिया, फिर वो। पहली बार कि सकारात्मकता के आधार पर लोगों ने सरकार को चुना है। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ही है, जिस प्रकार से बच्चा जब जन्म लेता है तो दादी उसको गुड़ती देती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जब कोई प्रवेश करता है उसको ये गुड़ती दी जाती है कि तूने काम कर। और हमारा हर आदमी काम करता, हमने करके दिखा दिया। ये हमें काम करने के आधार पर ही हमारी तीसरी बार सरकार बनी। इसमें जो जो हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, सिस्टम को बदला, हमने जो यहाँ नौकरियाँ बिकती थी, हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ख़त्म किया, जिसका क्रेडिट बहुत सारा मनोहर लाल खट्टर जी को जाता है, जो 9.5 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। ये जो तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सिस्टम को बदलने की कोशिश की, हम लोगों को त्वरित लोगों के काम हों, हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हालांकि हमारे विरोधी बहुत बोलते रहे, लेकिन लोगों ने सराहा। लोगों के घरों में अपॉइंटमेंट लेटर के पहले भागते थे, किसी मंत्री की घंटी जाके बजाते थे, किसी एमपी के पास जाते थे, कि कहीं पैसे देते थे, कहीं एजेंट घूमते थे। हमने वो सारे ख़त्म करे। आज लोगों के घरों में, आज भी जो कल हमने 25,000 नौकरियाँ दी हैं, आज व्हाट्सएप के ऊपर गांव के लोग डाल के भेज रहे हैं कि हमारे गांव में 20 लोगों को नौकरी मिली, हमारे गांव में 30 को मिली, हमारे गांव में 40 को मिली। ये छोटी बात नहीं है, ये क्रांति है, सारे देश में क्रांति है, ये सारे देश में। तो यही रफ्तार, यही सोच, वो जो रुका हुआ विकास का पहिया था, जिसको हमने 10 साल मेहनत करके चलाया, पटड़ी पर लाए। हाँ जी, वो बेपटड़ी हुआ था, हम उसको पटड़ी पर लाए। हम उसी को ही और गति से, तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के हर वर्ग, हर कोने के लिए हम विकास को पहुंचाएंगे। आपकी कोई पर्सनल प्रायोरिटीज हो जो आप करना चाहते हो फॉर द स्टेट? मेरी प्रायोरिटी तो बच्चा बच्चा जानता है। हाँ। मेरा तो नारा है, काम किया है काम करेंगे। मैं तो जिस दिन से राजनीति में आया हूँ, मैं तो इसी नारे के साथ काम कर रहा हूँ। और आपके दरबार दोबारा शुरू होंगे? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो सारे लोगों के हमने ग्रीवेंसेस तो हाँ, कर रही है। हाँ। उसके मोड बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, लेकिन काम तो कर रही हैं। हाँ। हम तो काम करने के लिए ही आए हैं, और इसी लिए 7वीं बार लोगों ने चुन के भेजा, छोटी बात नहीं है। और 4 बार लगातार चौका मारा मैंने। हाँ। हर आदमी नहीं मार सकता। हाँ। राजनीति ऐसी चीज है, एक ही बार में आदमी का पोस्टमार्टम कर देते हैं लोग। 7वीं बार अम्बाला की जनता ने मुझे चुन के भेजा है, काम करते हैं, इसलिए काम किया। Her father and grandfather would be proud wherever they are to see that actually the baton has been passed on to her, because that is what they always wanted. Grandfather was very, very keen, and God has been very keen. So you took over as minister today in the Naib Singh Saini government. What are your priorities going to be, Shruti? Priority is always development. Huh. And every section of society that has voted for us, everybody, this government is of the people. We saw every strata has voted for us, whether it was the farmers, women, youngsters, whether it was every single person. And so our government is committed to the upliftment of everybody, and our schemes have been as such, where we
have worked in such a way, where the Mananiya Mukhyamantri ji has worked in such a way that Bina Kharchi, Bina Parchi, where so many youngsters have got employment on their own caliber. Yeah. Earlier on, these governments, like Congress governments, were there. There was so much of corruption at that level, and we could see that there was no faith in the system. Aam Aadmi had lost faith in the system. Yeah. And that faith has to be restored, and to a great level, people have that faith. So whether it is water, whether it is roads, whether it is education, whether it is for working of women, whether it is rural health care, all of these things are very important, and we all have to work collectively to improve everything. There are two women cabinet ministers this time in the Naib Saini government. So I want to know, irrespective of the departments you get, are you going to be doing something for women, since we have a skewed sex ratio, we have honor killings happening? So on that front, will you be involved? Of course, you know, these Chaudhry Bansi Lal ji was one of the first people when I lost my father 19 years ago. He put the pagdi on my head, and that was a very strong step of the time, because that was unheard of. And I feel so proud that today, when I see all our young champions coming back from winning medals, and they come back, and when they are received, they wear these beautiful turbans and pagdis, and sarpanches receive us in the villages, honoring us with those turbans. So we have to carry this thought process further, and this government has the first very step, the first very point that we went to polls with, has under the leadership of our chief minister, was that women will get 2100 between 18 and 20. Yeah. The girls who are in the rural belts, they are going to get scooties when they go to colleges, because so many times they come up to us, they don't have the facilities, and they are such capable, bright girls. They don't have, they want to push those barriers and those, to break that sort of difficulty that they have. And so all of these things are being done, so they get that support. Push. That they can go further. Yeah. And as a collective team, under the leadership of the Chief Minister, we are going to work very seriously and in a very committed way for the upliftment of our women. Thank सबसे बड़ा काम तो यही था भी 24,000 बच्चों की नौकरी पे जो हाँ जी, इलेक्शन कमीशन की वजह से जो रुका हुआ था, हाँ जी, उसमें जो उसकी घोषणा होगी हाँ जी। कल बड़ा काम तो यही था। हाँ जी, और आज कल टीम की घोषणा हुई है, हाँ जी, सारे मंत्रियों ने शपथ ली है, हाँ, और आज ऑफिस अलॉट हो गए सबको। हाँ जी। अब हो सकता है कल को डिपार्टमेंट सारे लॉट हो जाए। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई रदौर ऐसे है। काम हो, रदौर नहीं है। कोई काम हो जो आप कराना चाहते हो ऑन प्रायोरिटी? मैं तो काम करते रहता हूँ जी, डेली सुबह गांव में जाता हूँ, 11 किलोमीटर घूम फिर के, हाँ। तीन गांव में 2 गांव में हाँ। रोज का काम है। हाँ। मैंने सारा घूम के विकास लगातार 2014 से लेकर 19 तक काफ़ी किया, हाँ। लेकिन उसमें कुछ काम अधूरे रह गए अभी। जैसे? अब उसको दूर कराएं, जैसे कुछ अम्बेडकर भवन है, कुछ खेतों के रास्ते हैं, अच्छा। कुछ बरातघर हैं, कुछ लाइब्रेरी है, कुछ हाँ। स्टेडियम है, वो काम सारे पूरे करेंगे। उसके साथ साथ जो शहर का साफ सफाई का काम है, निगम भी हमारे क्षेत्र में कुछ हाँ। नगर पालिका है, हाँ, हाँ। तो वो सारे कामों को अब पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, भाजपा की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है। लोगों ने बड़े उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था जी। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, हम उसके अनुसार चलेंगे। आम जनता तक सरकार की सुविधाएं पहुँचे, घर घर सरकार पहुँचे और घर घर लोगों तक फायदा पहुँचे, निष्पक्षता से नौकरी मिले और निष्पक्षता से सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश का विकास हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। गुड़गांव में बहुत मेस पड़ा रहता है सैनिटेशन को लेकर। मैंने अभी टारगेट 1 हफ्ता पहले दिया है कि दिवाली तक गुड़गांव को कूड़ा मुक्त किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। उसमें बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। कल मैं गुड़गांव के अधिकारियों की 12 बजे मैंने मीटिंग बुलाई हाँ है। जी। सभी अधिकारियों को 100 दिन का टारगेट देंगे और मुझे उम्मीद है कि इन 100 दिनों में गुड़गांव नीट एंड क्लीन हो जाएगा। पहले मेरे पास 2 विभाग थे, पंचायत और कोऑपरेटिव था।
उस वक्त की जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों को, उन चैलेंजिंग को हमने स्वीकार किया, उनका निराकरण किया। कल मैंने शपथ ली और आज मैंने अपना कार्यालय संभाला है। आजकल में जैसे डिपार्टमेंट मिलते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा और उसमें किस तरह की चुनौतियाँ होंगी, उनका निराकरण करने के लिए हम लोग अपना 100% देंगे। जो जो भी विभाग मिलेंगे उस विभाग में क्या क्या क्रांतिकारी स्टेप उठाने चाहिए, जिससे उस विभाग से संबंधित लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो, उसके कल्याणकारी योजनाएं बना के उसका लाभ उनको मिल सके। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने काम को करने की शुरुआत करेंगे। मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मैं कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, इस प्रदेश के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मूलभूत सुविधाओं का टोटा इतना पड़ा हुआ था इस प्रदेश में, जिसको कभी कोई सरकार समझ नहीं पाई। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पत्रकार भाई भी हमारे बड़ी बात करते थे, रोज़गार नहीं मिला है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, फलाना हुआ है, ढिकड़ा हुआ, मगर किसी ने उस गांव के गरीब की या शहर के उस गरीब की दुर्दशा की तरफ नहीं देखा। आज 60-70 साल के बाद भी एक महिला अपनी गली में छोटा सा एक होद बना के उसमें से लैट्रिन का डब्बा भर के बाहर फेंक रही है। शर्म से डूब कर मर जाओ, 60 साल तुमने राज किया है। इस चीज़ की किसी ने परवाह करी? किसी का ध्यान गया? हमारा गया, और हमने वहाँ पे सीवर डाल के इस गंदगी से मुक्ति दिलाने का काम, नरक में जी रही थी बेचारी, नरक से बाहर निकालने का काम किया। अरे आप लोग 60 साल में पानी नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए, चलने के लिए गलियां नहीं दे पाए, आपने किया क्या था? बात करते हैं बड़ी बड़ी, 10 साल लग गए मैडम हमें। हाँ। इन मूलभूत सुविधाओं को देते देते हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है। एक एक आई पाने का हिसाब है कितना क्या हुआ है। तो देखिए, जब तक आप लोग आम जन की हर रोज की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, उससे भी निजात नहीं दिला पाओगे तो आप लोगों को कोई आदमी सत्ता देगा? अभी कांग्रेस के लोग बोलते रहे हैं पिछले दिनों, उनका अहंकार देखो कितना सिर चढ़ के बोलता था। कहते थे कि बिला भाई हमारी सरकार तो बन गई है, हम तो अपने हिसाब से नौकरी देंगे। हम कहते थे बोल लो, ये जितना बोल रहे हैं उतना बढ़िया है। अब जो नौजवान थे बोले यार ये तो अपने हिसाब से नौकरी देंगे, तो हमारा तो कुछ रहना नहीं, ये तो फिर पहले की तरह पीछे लेंगे और नौकरी देंगे, अनपढ़ आदमी को बिठा देंगे ले जाकर कहीं भी। इसलिए एक साइलेंट क्रांति चली हरियाणा में, और नौजवानों ने कहा कि ये बड़ी गड़बड़ है, हमारे माँ बाप हमारा पेट, अपना पेट काट के हमने पढ़ा रहे हैं, हमारे तो कोचिंग दिला रहे हैं, और अगर हमारा तो नंबर नहीं पड़ेगा कहीं भी, तो ये गिरानी कहाँ से डिग्री ले लू कर फटाफट ये तो 1 मिनट एडजस्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार बनाएंगे। मोर मार दी, सरकार बना दी। हम लोग तो हर काम को बड़ा नाप तोल के, बहुत सुलझे हुए, बहुत एनालिसिस करके उसका प्लस माइनस क्या, उसमें जो जनता के हित में होता है वो स्टेप हम उठा के काम करते और वही करेंगे। देखो, हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा का विकास करेंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत की जो एक पहल की है, उसी तरह से हम चाहेंगे हमारा विकसित हरियाणा भी बने, और एक हम पहल करेंगे। और गुजरात मॉडल पे जैसे वहाँ पर काम हो रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि उसी तरह से हम अपने हरियाणा को सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में आगे बढ़ाकर, अग्रिम पंक्ति में लाकर, पहले स्थान दिलाकर, और इसको मॉडर्न हरियाणा बनाने की हम कोशिश करेंगे। फरीदाबाद में काफी इश्यूज हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को लेके ऑडिट हो रहा है, उनका सेफ नहीं मानी जा रही, तो उस पे कुछ करेंगे आप? देखो, पहले भी मैंने समय समय पर कई बार हमने एक खुला दरबार टाइप लगाया, जिसमें ग्रीवेंसीज और समस्याएं जो RWAs की थी उनको रखा। उसमें हमारे TL सत्यप्रकाश, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को मैंने फरीदाबाद बुलाया, अजीत बाला जोशी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को मैंने वहाँ पर बुलाया। उस टाइम अमित खत्री HBN के डायरेक्टर थे, तो उनको भी वहाँ पर बुला गए। जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे बिल्डर के और वहाँ के रेजिडेंट्स के, उनको सॉर्ट आउट करा।
कई हमने मैटर उनके खुले दरबार में, उसमें ग्रीवेंस कमेटी में भी लगवाए। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मनोहर लाल जी पूर्व में रहे, उन्होंने उनके ग्रीवेंसेस सुने और काफी ज्यादातर ग्रीवेंसेस को बिल्डर को बुलाकर ऑन द स्पॉट ही हमने सॉर्ट आउट करे। और फिर भी जो रह गए हैं उनको हम जैसे ही हमारे नोटिस में आता है, संज्ञान में आता है, हम बिल्डर को बुला के उनको साथ के साथ दूर कराने की कोशिश करते हैं। में चुनाव के दौरान कई बातें इलाके में हुई। सबसे पहले तो मैं अपने गोहाना असेंबली की जनता को, छत्तीस बिरादरी को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने पूरा जोर लगाया, आशीर्वाद दिया और मुझे विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, बड़ौली जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में विश्वास करके मुझे स्थान दिया। प्रायोरिटी की जहाँ तक बात है, गोहाना हल्के में जब चुनाव लड़ रहे थे, हमने बात रखी थी गोहाने को हम जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरा उसके साथ साथ फाटक मुक्त गोहाना, अच्छा, 2 फाटक से है जिसमें बहुत टाइम लोगों का वेस्ट होता है, और गोहाने को जाम मुक्त गोहाना, और भी बहुत सारे समय समय पर चलता रहेगा। बट ये 2 प्रायोरिटी हमारी रहेगी। और अब मंत्री बनने के बाद तो प्रायोरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी गोहाना के साथ साथ हरियाणा की है। हरियाणा को हम बेटे उस ऊंचाई तक लेके जाए कि विकास के रास्ते में गोहाना तेज स्पीड पकड़े। अभी भी जो है हरियाणा तेज स्पीड पकड़े, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में, और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा की हिस्सेदारी।